खिलाड़ियों की तरफ चलते हैं और इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहे आशीष कयाल जी, ओम मेहरा जी, पंकज रानड़े जी, आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। और देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और आखिरी मौका हमारे खिलाड़ियों के पास खिलाड़ी नंबर 1 का खिताब अपने नाम करने के लिए। चलिए एक बार मार्केट चेक लेते हैं आपसे। आशीष जी, आप बताइए, जिस तरीके से बाजार में हावी मार्च सीरीज की शुरुआत हुई और बिकवाली काफी हावी होती हुई नजर आ रही, कैसे प्ले करें अब इस मार्केट को? कहीं छुपने की जगह तो दिख नहीं रही। बिल्कुल श्रेया जी, गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को। अगर आप बाजार देखें तो यहाँ पर पिछले पूरे हफ्ते अगर आपने देखा होगा, हमने वही बात की कि बाजार सेल साइड पे ही है और 22,400 का एक लेवल था जो नीचे में आना चाहिए था। 22,400 आज पार करके 22,250 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर ओवरऑल टोन बेरिश ही रहेगी। यहाँ पर कोई भी लो कैच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सेलिंग है ना श्रेया जी, वो सभी सेक्टर्स में से सभी चीज कंट्रीब्यूट नीचे की ओर कर रही है। तो ओवरऑल जो टोन अंडरटोन है मार्केट का वो नेगेटिव ही है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से हो सकता है थोड़ा ओवरसोल्ड हो तो पुल बैक आने की गुंजाइश है, लेकिन वो पुल बैक में फंसे नहीं, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें। अगर 22,350 तक पुल बैक आता है तो फिर से सेल करिए। नीचे में 22,100 का टारगेट निफ्टी में देखा जा सकता है और यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स में शायद फिर भी शॉर्ट टर्म में पुल बैक के लिए प्ले किया जा सकता है आज के दिन में। सनराइज की रणनीति ही फिलहाल आपको अभी बाजार में अपना के चलनी चाहिए और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में भी वहां पे काउंटर स्पेसिफिक मूव ही रखें आप बाजार में। चलिए अब एक बार रखते हैं रिटर्न कार्ड हमारे खिलाड़ियों के आपकी स्क्रीन पर। क्या स्थिति है हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड में देखने को मिल रही है? कौन से खिलाड़ी भी फिलहाल लीड ले रहे हैं और पहले पायदान पे, उस पर एक नजर। और देखिए, आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ 4.5% का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है इनफैक्ट। और ओम मेहरा जी का, पंकज जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में अभी भी कामकाज कर ही रहा है। चलिए आशीष जी के पोर्टफोलियो से ही शुरुआत करते हैं। इनका पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? कौन से स्टॉक से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है? आधार हाउसिंग फाइनेंस बाय साइड की ट्रेड उन्होंने सुझाई थी, वहां से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। बताइए आशीष जी, क्या पिक कर रहे हैं आज के लिए? ऐसा कोई काउंटर जहाँ पे मूव दिख रहा है आपको? हाँ देखिए, कोल इंडिया एक ऐसा काउंटर है जहां पर एक लो बना 350 के आसपास, फिर उसके बाद हायर हायर लो का पैटर्न बनाया है और आज 20 डीएमए को ब्रेक कर रहा है वो भी वॉल्यूम्स के साथ में। तो ओवरऑल ट्रेंड कोल इंडिया में लग रहा है कि पॉजिटिव शायद हो सकता है लोअर लेवल से, और ये ट्रेंड के थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी चलता है ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के। तो कोल इंडिया पे बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 360 का और टारगेट है 400 का। इंडिया देखिए, गिरते बाजार में स्टॉक 2.5% के करीब रिटर्न देता हुआ, और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आई थी, काफी बुलिश रिपोर्ट, ओवरवेट है। यहाँ पे आपको खरीदारी की राय आती हुई आशीष जी की तरफ से 400 का टारगेट यहाँ पे लेकर चले, स्टॉप लॉस 360 का लगाकर चले। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और फटाफट से लेके आते हैं हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। आशीष जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। उन्होंने कोल इंडिया आज के सत्र के लिए सुझाया, टारगेट 400, स्टॉप लॉस देखिए 360 का लगाकर रखने को कहा है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो ये भी फ्लैट कारोबार करता ही फिलहाल 0.05% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। लेकिन मुनाफा का मीटर क्या कहता है? क्या स्थिति हमारे तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में, कैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं? तो आशीष कयाल जी भी फिलहाल पहले पायदान पर, उनका पोर्टफोलियो 4.5% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ